तो नमस्कार, मैं बुद्धिनाथ प्रजापति। CAA कानून अब पूरे देश में लागू हो चुका है और ये जो CAA कानून है किस तरीके से दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा यानी शूद्र समाज विरोधी है, इस बात को मैं प्रमाण के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। साथियों, जिस तरीके से इस सरकार ने कहा कि CAA कानून के बाद सरकार का अगला कदम होगा कि वो पूरे देश में NRC कराएगी और सभी को कहेगी कि भाई 1951 के कागज़ दिखाइए, और जो लोग 1951 के कागज़ नहीं दिखा पाएंगे उसमें से मुसलमानों को तो ये कहेंगे कि तुमको नागरिकता हम देंगे ही नहीं, और बाद बाकी जो लोग हैं दलित हो गए, आदिवासी और पिछड़ा, ये तो 1951 का कागज़ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इनके पास स्वाभाविक है कि कागज़ था नहीं। तो कहा जाएगा कि ये समाज के लोग विदेशी हैं लेकिन ये हिंदू हैं, इसीलिए इनको नागरिकता मिल जाएगी। और इस तरीके से जो भारत के मूल निवासी जो लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़ा यानी शूद्र समाज के लोग, इनका भविष्य में इतिहास बनेगा कि ये लोग विदेशों से आकर भारत में नागरिकता लिए हैं। साथियों, इस देश में जाति और धर्म से ऊपर नस्ल की लड़ाई चल रही है जो धर्म की आड़ में छुपी हुई है। मुसलमानों में भी विदेशों से आए मुसलमान हैं और हिंदुओं में भी विदेशों से आए विदेशी नस्ल के हिंदू हैं, और ये जो विदेशों से आए हुए नस्ल के जो लोग हैं वो भारत के मूल निवासी समाज के लोगों को धर्म की राजनीति में उलझाकर एक दूसरे को आपस में लड़वा रहे हैं। और इसी लड़ाई के चलते भारत का भूखंड, जो अखंड भारत था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत का विभाजन इन लोगों ने करवाया। और ये लगातार आज राजनीति इस समाज यानी भारत के मूल निवासी समाज के खिलाफ आज भी कर रहे हैं। बहुत सारे जो मुसलमान हैं जो भारत के मूल निवासी हैं, किसी कारणवश वे इस्लाम धर्म ले लिए, मुसलमान बन गए, तो क्या वे विदेशी हो जाएंगे? साथियों, आज इस बात को खास करके इस CAA कानून के जरिए भारत के जो मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनका इतिहास बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बात को समझाने के लिए मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक जजमेंट आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। इस गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो रिट पिटीशन नंबर 4010/2018 का ये रिट पिटीशन है। तारा प्रजापति और दिनेश प्रजापति, जिनको कि असम में जब NRC चल रही थी तो ये लोग 1971 के पहले का कोई कागज़ नहीं दिखा पाए, तो इनको विदेशी न्यायालय के द्वारा विदेशी घोषित कर दिया गया। और उसके बाद इन लोगों ने अपील किया गुवाहाटी हाई कोर्ट में। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये कोई कागज़ नहीं दिखा पाए हैं, इसीलिए ये विदेशी माने जा रहे हैं और इनका जो नाम है 10 साल के लिए वोटर लिस्ट से काट दिया जा रहा है और इनका नाम विदेशियों के रजिस्टर में एंट्री करवाने के लिए कहा गया और 10 साल के बाद इनको फिर से नागरिकता दी जाएगी। उस जजमेंट का मैं अंतिम पैरा जो है पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। जज साहब ने लिखा, इट इज़ ऑल्सो मेड क्लियर दैट until expiry of 10 years next from the date of registration of her name before the aforesaid registering authority, the petitioner shall not be allowed to cast vote and or be entitled to have her name included in any electoral roll for any assembly or parliamentary constituency। इसी कानून, जिस कानून के तहत इस जजमेंट में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि दिनेश प्रजापति और तारा प्रजापति अपना नाम विदेशियों के रजिस्टर में लिखवाएं और 10 साल के बाद उनको नागरिकता मिलेगी, उसी नागरिकता कानून में संशोधन करके 5 साल अब कर दिया गया है। और दूसरा संशोधन ये किया गया है कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध इत्यादि को नागरिकता दी जाएगी। यानी यह जो कदम है CAA, वो भारत के मूल निवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। विदेश से आकर भारत में बसने वाले लोगों के द्वारा
विदेश से आकर भारत में बसने वाले लोगों के हाथों में ही आज सारी सत्ता, संपत्ति और शासन है, और वे लोग भारत के अखंड भारत का विभाजन करवाए, और वही लोग आज फिर भारत के मूल निवासियों को विदेशी बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस बात की बारीकी को हमें समझना होगा। अगर हम नहीं समझे तो ये षड्यंत्रकारी लोग भविष्य में भारत के मूल निवासियों को विदेशी बनाएंगे, और जो खुद वे विदेश से आए हैं वे अपना इतिहास बनाएंगे कि वे भारत के मूल निवासी हैं। इस बात की गंभीरता को समझिए और आवाज़ उठाइए इस कानून के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ। धन्यवाद।